जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। और तैयारी में जुटे हुए हैं बिल्कुल। और इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करके दिखाना है, ठान रखिए सभी भाइयों ने। ठीक है, तो आपको जितनी परेशानी आती है एग्जाम देते समय, या आपने किसी भाई से सुना होगा भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आता है, ऐसे होता है वैसे होता है, किस तरीके से टेस्ट होगा, तो मैं आपके लिए आज एक बिल्कुल लाइव सेशन लेके आया हूं। किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पूरी जानकारी 100% ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई जानकारी है। और आपको मैं खुद करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, क्वेश्चन सेव करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन को रिव्यू के लिए सेट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से देखने के लिए क्या करना होगा, भाषा बदलने के लिए क्या करना होगा। सारी बातों के सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, सभी जवाब मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप करोगे कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, अभी चले जाओ चाहे, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। हो सकता है 10-15 मिनट का वीडियो हो, तो इस वीडियो में ध्यान से हर एक बात, क्वेश्चन पेपर सबमिट करने तक का हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर सबमिट करें। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे धाकड़ और ऐसे ताबड़तोड़ वीडियो लेके आता रहूंगा जो कि आपको आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सभी को सरकारी नौकरी मिले और भारतीय सेना में जाके और देश का परचम लहराओ आप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब जाओगे कंप्यूटर टेस्ट देने, उस समय आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा और वहां पे आप जब बैठ जाओगे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि क्या करना है। तो उस इंस्ट्रक्शन में आपको किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, किस तरीके से आपको क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको दे देगा। इसके बाद में आप यहां पे ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी का हूं। तो आज हम फॉर्म भरेंगे, आज हम अग्निवीर जीडी का देखेंगे किस तरीके। उसके बाद गो बटन प्रेस करेंगे, अगले ऐसे करके आपको ये खुलेगा, इसमें नाम आ जाएगा कैंडिडेट का और ऐसे करके आपको लॉगिन करना होगा। तो आपको जो लॉगिन और आईडी पासवर्ड है वो आपके एग्जाम से 5 मिनट पहले मिलेंगे। आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से लॉगिन करना है। उसके बाद जो ही आप साइन इन करेंगे, ऐसे करके अगला आपका प्रोसेस खुल जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखो, इसके बाद लिखा हुआ है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ लो। तो आप सभी की सुविधा के लिए यह भी बता दूं कि आप ये सारी इंस्ट्रक्शन जो भी चीज है उसको हिंदी में भी चेंज कर सकते हो, ऐसे अपनी भाषा बदल सकते हो। देखो भाषा बदल गई है, यहां आपका नाम आता रहेगा इस तरफ। ठीक है, एक मिनट भाई मार्क करके दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इधर ये देखो, यहां आपका नाम आता रहेगा, यहां से आप भाषा बदल सकते हो और इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आएगा। सर्वर की घड़ी शुरू हो जाएगी जो कि दाहिनी तरफ आएगी और उस घड़ी से आपको टाइमर पता चलता रहेगा कितना टाइमर है। इसके बाद ये टाइम आपको दिखता रहेगा। समय समाप्त होने पर परीक्षा अपने आप बंद हो जाएगी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न प्लेट प्रत्येक प्रश्न के नीचे कोई एक स्थिति प्रकट करता रहेगा। ऐसे ये देखो, ये 4 कलर आते रहेंगे, 4 नहीं 5 कलर आएंगे। क्या क्या आएंगे, इन सब कलर को एक एक देख लेते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहला ये आएगा ऐसे सफेद रंग का और ऊपर नंबर लिखा रहेगा। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न को आपने अभी तक देखा भी नहीं है। ठीक है, दूसरा आपने ऐसा कलर का रेड कलर आएगा, लाल रंग दिखेगा आपको। इसका मतलब यह है इस प्रश्न को आपने देख लिया है पर आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, अगला जो कलर आएगा वो आएगा हरा रंग, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर का मतलब है कि आप इस प्रश्न को देख चुके हैं और इसका उत्तर भी दे चुके हैं। इससे अगला जो रंग आता है वो आता है आपका वॉयलेट कलर, इस तरीके का आपका बैंगनी जैसा कलर रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रश्न को बिना उत्तर दिए इसको पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, मतलब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं बट इसका उत्तर नहीं दिया है आपने, तो ऐसा रंग आएगा। एक और है, यही बैंगनी रंग में ही हरे रंग की डॉट रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपने इसको प्रश्न को देख लिया, इसका उत्तर भी दे दिया, बट आप ये चाहते हो कि इसको मैं एक बार फिर से देखूं। ठीक है, आपको थोड़ा शक है इसमें, तो आप जब इस तरीके का करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब यह है कि यह उत्तर समीक्षा के लिए रखा गया है। अभी नंबर 4 और नंबर 5 में फर्क क्या है? नंबर 4 में यह फर्क है कि आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें उत्तर नहीं दिया है, तो मान लो आपका समय खत्म हो गया, आपका सबमिट हो गया पेपर, तो नंबर 4 में आपको वैसे भी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने उत्तर दिया ही नहीं है। नंबर 5 में क्या होगा? नंबर 5 में आपने उत्तर दिया है, यदि वो उत्तर सही होगा तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, गलत होगा तो भी मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नंबर 5 आपका उत्तर दिए बराबर है, बशर्ते आपने उसको चिन्हित किया हो, ये आप पे डिपेंड किया हुआ। ठीक है, तो आपको पांचों कलर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे इस तरीके का आएगा कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे। ऐसे सारी चीजों का हम एक एक करके इसमें देख लेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है और ये सारी जानकारी इसमें रहेंगी। जब ये आप सारी जानकारी पढ़ लेंगे तब इसको नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को चूज कर लो भाई। तो हमने देख लिया हिंदी को चूज कर लिया आपने। इसके बाद में आता है प्लीज नोट ऑल क्वेश्चन पेपर विल बी
मतलब आपके जो सारे पर्सन है वो इस भाषा में आपको मिलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप अपनी भाषा को बदल सकते हो। आपको हमेशा राइट हैंड साइड में भाषा बदलने का ऑप्शन आएगा। मतलब आपको कोई सवाल हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में कर सकते हो, ठीक है। और ये आगे बोल रहा है कि आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, इस पे ऐसे टिक करना होगा, ये वाला टिक आपको करना होगा जब आप सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, तभी आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो लाइव होगा। आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब आप शुरू करने के लिए तैयार हो। इसके बाद जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल कहीं कोई मिलावट नहीं है इसमें, और एकदम सही आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो अभी पहला पर्सन आ गया, पहला पर्सन आपको दिख रहा है यहां पे, कैसे आपका पहला पर्सन खुला। देखो आपका जनरल नॉलेज ऊपर यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, इधर आ रहा है जनरल नॉलेज, मतलब ये जो टेस्ट है आपका जनरल नॉलेज का चल रहा है, और आपका पहला पर्सन आया हुआ है। तो पहला पर्सन है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? चलिए बताइए पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो वो उसका नाम है रजिया सुल्तान। ऐसे आप इसमें क्या करोगे, इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। आपको आंसर बदलना है, या तो आप दूसरे पे क्लिक करो तो वो आंसर बदल जाएगा, या फिर आपको पूरा ही हटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, क्लियर रिस्पॉन्स कर दो। देखो अभी पूरा सारे के सारे आंसर हट गए। अभी आप फिर से इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको करना है मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट, ठीक है। आपको मार्क करना है, आपने उत्तर दे दिया, अभी मार्क फॉर रिव्यू करना है। देखो क्या किस तरीके का आएगा, देखो जो मैंने बताया था आपको उसी तरह का निशान यहां पे आ गया है। तो ये निशान का मतलब क्या, आपने उत्तर दिया है बट इसको दोबारा चेक करना चाहते हो। नंबर 2 देखो, आपने क्वेश्चन देख लिया बट उसका उत्तर नहीं दिया अभी, तो नंबर 2 कैसा दिख रहा है आपको? नंबर 2 लाल रंग का दिख रहा है, और बाकी के सारे पर्सन कैसे दिख रहे हैं? सफेद दिख रहे हैं। मतलब आपने अभी ना तो उनको देखा है ना ही आपने उत्तर दिया है, ठीक है। तो अभी इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो आगे बढ़ गए, तो इसमें क्या आया? इसमें देखो इस तरीके से आया, मतलब आपने उत्तर नहीं दिया है बट ये मार्क कर दिया है दोबारा देखने के लिए, ऐसे आया। अभी दोबारा करके दिखाता हूं, दोबारा करेंगे तो इसको ये देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी एक का हम सही उत्तर देके देखेंगे और उसको हम मार्क नहीं करेंगे। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। सेव नेक्स्ट, अगले उत्तर दे दिया सही और आगे बढ़ना है तो सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट का मतलब यह है कि आप उसको सेव कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो देखो अभी इसका जो है वो किस तरीके से आया है, इस पे हरे रंग का आया है, मतलब ये आपका पर्सन जो है जो उसका आपने देख लिया और उत्तर दे दिया। सही है गलत है वो तो बाद में चेक होगा, ठीक है, आपके हिसाब से वो सही है। इसके बाद जैसे आगे अगला पर्सन आ रहा है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आप चाहते हो कि भाई इसको मार्क कर दो, ऐसे मार्क कर दिया आपने, अगले क्वेश्चन पे चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। सेव नेक्स्ट कर दो, ऐसे करके। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था भाई, ये देखो 1939 से 45 तक, ये अगला आ गया। इसके बाद राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। सेव नेक्स्ट पे आ गया। इसके बाद अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था भाई चाणक्य ने लिखा था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। नेक्स्ट आ जाओ। ऐसे कर करके आप फटाफट आगे आराम से पूरा टाइम लीजिए, आपके पास 1 घंटे का समय। 1 घंटा मतलब आपको 4 सेक्शन आएंगे, हर सेक्शन के लिए हर सेक्शन में 15-15 सवाल रहेंगे। एक सेक्शन जो है रीजनिंग वाला उसमें 5 सवाल रहेंगे। तो इस तरीके से आपके पास समय रहेगा, तो आप बड़े ही ध्यान से इसमें कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, सीधा सीधा आधे नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन गलत होते हैं 1 के नंबर काट लिए, और भाई बहुत हाई इसमें वो जाती है कट ऑफ। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है? ठीक है, कहां है अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय? तो ये इसको जैसे हम कर लेते हैं वाशिंगटन में वैसे, पर इसको मार्क फॉर नेक्स्ट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय में खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? उस पुरस्कार को क्या बोलते हैं? अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। इसके बाद अगले क्वेश्चन में, तो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद किसने लिखी थी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? कालिदास ने। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद में जलियांवाला बाग कौन से शहर में है? अमृतसर में। नेक्स्ट आ जाओ। अभी देखो ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए इसके बाद आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी आपको आगे जो ही सेव नेक्स्ट करोगे तो अगले सेक्शन में ले जाएगा आपको। अभी देखो अगला सेक्शन क्या आ गया, यहां पे चेक करो, ये इधर देखो, आप इधर देखो, ये देखो जनरल साइंस। यहां पे क्लिक करके आप जो सेक्शन का उत्तर पहले देना चाहते हो वहां पे भी जा सकते हो। मैथ, सीधा मैथ में आ गए। आप चाहते हो भाई रीजनिंग करूं मैं, तो रीजनिंग में देखो टोटल 4 ही पर्सन, ठीक है। और यहां पे मैथ्स में देखें, मैथ्स में 14 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप जनरल साइंस में देखो टोटल 14 पर्सन है। इसके बाद में यहां आओ जनरल साइंस में, इसमें टोटल 14 पर्सन। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको यहां टाइमर चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, ये टाइमर चलता रहेगा आपका, टाइमर ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पे इस तरीके से आप ये सब काम करोगे, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है किसी तरह का भाई नहीं समझ में आ रहा, क्लियर रिस्पांस करना है। अभी जैसे कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, क्लियर रिस्पांस मतलब उसको हटा दो। प्रीवियस क्वेश्चन में जाना है, यहां पे क्लिक कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए ये वाला, ठीक है। क्लियर रिस्पांस के लिए ये वाला। मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करना है ये वाला, बिना उत्तर दिए, ठीक है। उत्तर दे दिया उसके बाद आगे करना है मार्क फॉर रिव्यू, दबाओगे वो अलग हो जाएगा। जैसे मैंने इसका उत्तर दे दिया अमृतसर और सेव नेक्स्ट कर दिया, और इसको मार्क फॉर रिव्यू भी करना है, मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, तो वो ऐसा आ जाएगा। ये देखो उसका मार्क ये बदल गया। तो ये रहेगा, ये सब बातें आपको जब क्लियर रहेंगी ना, आप इसमें उलझोगे नहीं तो
आपका उत्तर देने का काम करूं या फिर मैं ये सब समझूं कि भाई क्या कलर आ गया, कौन सा कलर आ गया, मेरे को तो ये पूरा कंफ्यूज। तो वहां कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझ लो। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई शक आ रहा है तो आप पूछ लो, ताकि आपको ये सब जानकारी यहीं पे क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में जाओ तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम लिखो। क्योंकि भाई आजकल पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। आप भर्ती होने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपका है एग्जाम। एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। जो लड़के एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, किसके लिए? फिजिकल के लिए। उन्हीं का मेडिकल होगा और वही लोग आर्मी में भर्ती होंगे। तो आपको आर्मी में भर्ती होना है, अपना सपना साकार करना है, तो ये सब बातें अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, तो इसका यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो ये लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आप आराम से खुद भी टेस्ट कर सकते हो। कोई आपको डाउट आता है तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि भाई वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में बात करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से लेके और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने तक किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, और क्या क्या गलतियां करने से बचना है, उस पर रहेगा अगला वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।